केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर विज्ञान प्रयोगशाला रो करेला उद्घाटन। प्रजा संग्राम यात्रा रा दूजा चरण में जनसभा ने भी करेला संबोधित। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार माते साध्या निशाणों कया सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारा रो कर रही है हनन। प्रदेश भर में आज करो जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर में न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़ करी शुरुआत। जोधपुर में राख्यो गयो सीमा सुरक्षा बल रा नुवा आरक्षका रो दीक्षांत जलसो। बीएसएफ रा अतिरिक्त महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी नुवा आरक्षक सु ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सु काम करवारो करया आह्वान। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। प्रदेश रा कई जिला में अगला 2 दिन ताई लू चालबारी आस। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है साहब। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर विज्ञान प्रयोगशाला रो उद्घाटन करेला। यात्रा रे दौरान गृह मंत्री के कार्यक्रम में शामिल वेला। गृह मंत्री प्रजा संग्राम यात्रा रा दूजा चरण में आयोजित जनसभा ने भी संबोधित करेला। भाजपा री राज्य इकाई रा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य संजय कुमार री अगुवाई में पार्टी यात्रा रा दूजा चरण की शुरुआत अंबेडकर जयंती माथे 14 अप्रैल ने करी ही। केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव गति संचार पोर्टल की शुरुआत कर्या। वणा कया कि देश में नागरिका खातर संचार महकमा रे साथे मिलर सगली सरकारा काम करेली, जिनसु व्यवस्थावा ने और बत्ती सरल और सुलभ बनायो जा सकेलो। संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश में नागरिकों के लिए संचार विभाग के साथ मिलकर देश में सभी राज्य सरकारें काम करेंगी, जिससे व्यवस्था को अधिक सरल एवं सुलभ बनाया जा सकेगा। 5G रोल आउट इसलिए होगा कि 5G में डेटा का परिमाण, जो डेटा की क्वांटिटी है, डेटा का क्वांटम है, दैट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, that will increase multifold, यानी फाइबराइजेशन will become a very very important thing। आगे आने वाले समय में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर लगेगा सब जगह। तो जब फाइबर लगेगा इतनी बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए कोई ना कोई एक राइट ऑफ वे वाली फैसिलिटी शुरू से तैयार कर लेनी चाहिए। इसीलिए इसको बहुत एडवांस में मेहनत करके टीम ने, सबने पूरी की पूरी टीम बने, न केवल डीओटी बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स में, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट, वो भी सब सेम टीम है, वन टीम है। तो इन सब ने मेहनत करके ये एडवांस में पोर्टल बनाया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार माते निशाणो साधता व्या कया कि सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारारोहण कर रही है। निम्बाहेड़ा माय पत्रकारा सु बातचीत करता व्या वणा कया कि कांग्रेस रो चिंतन शिविर जी होटल माय चाल रहो है, उन होटल रो अवैध निर्माण कर्यो गयो है। रोजगार नहीं मिल रहा, उसके कारण पलायन है। और मजदूर के लिए गुजरात में जाते हैं तो वहाँ उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, कई को तो वहीं लोग रख लेते हैं। युवतियों का दहेज व्यापार हो रहा है, खरीद को 12 से 16 साल की बच्ची, वो उनको गर्भवती कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं तो उनको भगा देते हैं। और मानसन है टूरिस्ट एक्ट की वोट में हार में इनको घर जा रहे हैं आदिवासी के। तो इन विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं पत्रकार वार्ता करना चाहता था। एक तो ये था, आप इनको अलॉट नहीं कर सकते, जल के प्रवाह को रोक नहीं सकते, लेकिन रोक के सरकार ने अभी 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके डामर कर दिया, लाइट पहुंचा दी, फेंसिंग कर दी, गांव वालों का रास्ता बंद कर दिया। तो आदिवासी की जमीन पर वन विभाग की जमीन भी कब्जा कर ली, पहाड़ भी काट लिया।
और नदी पी की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो पूरी तरह से अवैध है। और सीएम की दखल के बाद इसमें परमिशन मिली है। भाजपारा राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरियावद माय होबाड़ा आदिवासी सम्मेलन में शामिल होवेला। आज सम्मेलन में भाग लेवा खातर जाती टीम वणारो बड़ी सादड़ीरा बांसी चौराहा माथे कार्यकर्ता जोरदार स्वागत कर्या। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली रा निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा सानिध्य में आज प्रदेश भर में इन बरसरी दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर में इनकी शुरुआत न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़ कर्या। इन बगत वे कया के कोर्ट में प्रेशर कम हो और राजीनामा सु मुकदमा रो निपटारो हो, इन खातर राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जा रही है। हमने 6 बेंचेस बनाई हैं और उसमें 1843 मुकदमे रखे हैं। और मैं पिछली लोक अदालत की बात करूं तो 12 मार्च 22 को जो लोक अदालत हुई उसमें 7 बेंचेस बनी और 774 मुकदमों में से 660 मुकदमे तय किए गए। और आज जो कुल मिलाकर हमारे जो लोक अदालत में मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों में करीब 870 बेंचेस पूरे राजस्थान में बनाई जाएंगी और जो करीब 7,50,000 मुकदमे वो लिए जाएंगे। ये हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जो कोर्ट्स पे प्रेशर है वो कम हो और लोगों के राजीनामे से मुकदमे ज़्यादा से ज़्यादा तय हो। हम सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं, जो भी पक्ष इससे जुड़े हुए हैं, हमारे वकील साथी जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने क्लाइंट्स को, अपने लिटिगेंट्स को बता सकते हैं कि इस माध्यम से जल्दी और सुलभ राजीनामे से मुकदमा तय होगा। हम न्याय दिलाने के लिए जो हमारा दायित्व है हम सब अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। आज इतने लिटिगेशन से लिटिगेंट्स आए और मामले डिसाइड हुए हैं तो ये भी एक एप्रिशिएट करने वाली बात है। हाँ, रालसा का इस बार बहुत अच्छा कार्य रहा है, उन्होंने हमको इनिशिएट किया है। प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन उन्होंने खूब किया है और वो विज्ञापन करके आज इस स्थिति में पहुंचाया है और कोशिश करेंगे कि रालसा से मिलकर बारिशन और आगे से आगे अच्छा काम करेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की काणीसू जोधपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधीश विजय बिश्नोई राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत कर्या। इन लोक अदालत में जोधपुर हाईकोर्ट रा स्तर में करीब 1900 प्रकरणों ने निस्तारण खातर चिन्हित कर्यो गयो है। बूंदी जिला में आज राष्ट्रीय लोक अदालत रे तहत राजीनामा रे जरिए कई लंबित मुकदमा रो निस्तारण कर्यो गयो। इनमें पारिवारिक न्यायालय सुलेर, उपभोक्ता बैंक लोन और बिजली सहित सगला प्रकरणों रो समझाइश कर निस्तारण कर्यो गयो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज संपूर्ण राष्ट्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में बूंदी मुख्यालय पर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपूर्ण बूंदी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक न्यायालय में किया जा रहा है। इसके लिए 21 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें 6 राजस्व प्रकरणों से संबंधित हैं। मैंने बड़ौदा बैंक की केस ली थी, बाद में 16 से डिफॉल्टर चल रहा था। आज लोक अदालत में मैंने इसका फैसला कर लिया। 12 लाख का फिर 8 लाख मुझे अच्छा लगा। जी ने 2011 में लोन लिया था, जो आज मैंने इस लोक अदालत के अंदर 2.5 लाख में फैसला करवा दिया। 2018 में से वो डिफॉल्टर चल रहा था। 2005 में लोन लिया था, जो उनकी मृत्यु होने के बाद में 2018 से वो डिफॉल्टर खाता चल रहा था। उसकी ब्याज राशि समेत लगभग 1.5 लाख रुपया उसका रकम बन चुकी थी, जिसका फैसला आज दिनांक में हो चुका है।
झुंझुनू जिला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जा रही है। जिला मुख्यालय माते एडीआर भवन में राखी गई राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा रे जरिए लंबित मुकदमा रा निस्तारण खातर घनी तादाद में पक्षकार पूग रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद बताया कि जिला में करीब 16,000 प्रकरणों ने चिन्हित करो गयो हो, जिनमें 10,000 करीब लंबित मामला है। का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 16,000 प्रकरण रेफर हुए हैं, जिनमें से 6,000 प्री लिटिगेशन के और लगभग 10,000 पेंडिंग केसेस हैं। इसलिए इस हेतु पूरे झुंझुनू न्याय क्षेत्र में 23 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 7 बेंच रेवेन्यू की हैं और 1 बेंच कंज्यूमर की है और अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। दौसा जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत खातर 21 बेंचारो गठन करो गयो है। इनमें 15,902 लंबित मामला राजीनामा सू निपटावा खातर राख्या गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रेमलता बताया कि यह लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीका सू राखी जा रही है। जोधपुर में आज सीमा सुरक्षा बल रा नोवा आरक्षकारा बेंच संख्या 245 रो दीक्षांत जलसो राख्यो गयो। इनमें 193 नव आरक्षक शपथ लीनी। जलसा में सीमा सुरक्षा बल रा अतिरिक्त महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी परेड शो रो निरीक्षण कर सलामी ली। जलसा ने संबोधित करता हुआ वणा नव आरक्षकासु ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य रो पालन करवारो आह्वान कर्या। ये वो समय है जब आप प्रशिक्षु की श्रेणी से कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के उपरांत रेगुलर ड्यूटी में प्रवेश करते हैं और इसके कई रूप में आपके जीवन में मायने आपको धीरे धीरे अगले सालों में सामने आएंगे। सर्वप्रथम कि आपने जो मेहनत की, जो ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, उसकी झलक आपकी उत्कृष्ट परेड और ट्रेनिंग को देख के बहुत ही अच्छा लगा और मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा राखी जा रही है। 16 मई ताई चाड़बा ऑनलाइन परीक्षा रा पहला दिन काल 65% अभ्यर्थी भाग लिया। एडीजी विनीता ठाकुर बताया कि इन दौरान करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुआ। प्रदेश रा 12 जिला ने पेयजल और सिंचाई खातर पानी उपलब्ध करवावा वाली इंदिरा गांधी नहर योजना रा रीलाइनिंग रा काम रो आज हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल खेतर रो निरीक्षण करया। इस बार इस नहरबंदी के अंदर 67 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की रीलाइनिंग का कार्य चल रहा है। काम बहुत प्रोग्रेस पर है, इसलिए मैं मौके पे आया हूँ। ये लखवाली का हेड है, इसके सहित 20 पुल और हैं, वो भी जर्जर अवस्था में है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट में घोषणा की थी। पिछली बंदी में भी काम हुआ था 30-37 किलोमीटर और इस बार 67 किलोमीटर ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ये नहर एक ज़माने में 18,000 क्यूसेक पानी स्वीकृत था, लेकिन 1960 और 70 में बनी। उसके बाद इसकी मरम्मत नहीं हुई, सिल्ट आने लग गई, नहर जगह जगह से टूटने लग गई। जर्जर अवस्था के कारण कभी भी ये पूरा पानी नहीं ले पा रही थी। उस कारण से हमें मात्र 11-12 हज़ार क्यूसेक ही पानी मिलता है। उसके कारण से हमारा बहुत सारा इलाका जो है पानी के अभाव में हमारी फसलें नष्ट हो जाती है। जी, इससे फायदा ये है कि इसकी सफाई हुई और बहुत अच्छी होगी और रेनिंग भी बहुत बढ़िया हुई और काम भी बहुत अच्छा और शानदार होया है। और इसके कारण जो किसान आगे वाले हैं, जो पीछे वाले हैं, सबके लिए ये फायदा ही है।
और सबके लिए पानी भी मिलेगा जो बहुत अच्छा मिलेगा। और इसमें वो बात नहीं है, खतरा भी नहीं है भाई ये कल से नहर कहीं से टूट जाएगी या फूट जाएगी, वो भी खतरा नहीं है इसमें। और काम बहुत अच्छा और मन लगा के किया है इनने, जो यहाँ के ठेकेदार वगैरह जो कर रहे हैं, ये अपने मान लो 60 RD से लेके और 70-72 तक। जो ये नहर का कार्य हुआ है ये बहुत ही तसल्ली बख्श हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आगे जो टाइल पे किसान है उनको पूरा पानी मिलेगा और हमें भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र था ये सेम ग्रस्त क्षेत्र था। तो इसके अंदर जो नीचे पॉलीथीन लगा है और साइडों में बढ़िया कार्य हुआ है, बढ़िया माल लगा है, तो इससे क्या है कि सेम की समस्या है उससे हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम री अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक डॉक्टर अरुषि मलिक खेतर विशेष री स्थानीय जरूरतारे मुजब नौजवाना ने प्रशिक्षित करवारा निर्देश दीना है, जिन सुवर्ण ने आसानी से चोखो रोजगार मिल सके। डॉक्टर मलिक काल जयपुर में संकल्प परियोजना रे तहत बैठक लेनी। राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण रा मामला में थोड़ी कमी आई है। इन वक्त जिला में 33 नूवा संक्रमित मिला है। इनमें सबसे 36 मामला मानसरोवर इलाका में सामने आया है। जयपुर एसीबी मुख्यालय में सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड और राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में नुवा एड़कारा खातर 2 दिन रो कोर्स राख्यो गयो। राजस्थान एसीबी रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि इन एड़कारा ने राजस्थान एसीबी री कार्य प्रणाली सु अवगत करावा खातर इन कोर्स रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। वणा कहा कि भ्रष्टाचार रे विरुद्ध एकजुट होर मिशन मोड माते काम करवारी जरूरत है। बटे हनुमानगढ़ रा नोहर कस्बा में मारपीट ने लेर व्या तनाव पछे अब हालात सामान्य है। देर सिंजिया जिला प्रशासन रे साथे न्यारा जनप्रतिनिधिया रे साथे हुई वार्ता रे पछे प्रशासन रे कारणसु इंटरनेट सेवा बहाल कर दी की है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल बताया कि आमजन और न्यारा समुदाय विशेष और खेतर रा जनप्रतिनिधिया रे साथे हुई बातचीत रे पछे सगड़ा आश्वासन दिया कि भविष्य में हनुमानगढ़ में इन तरह की घटना री पुनरावृत्ति नहीं वैली। सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं वो चाहे किसी पक्ष जाति धर्म के हो, ऐसे लोगों को नकारना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, बहाल रखने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म में आके शांति की अपील करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ बहुत लोगों ने की भी है, जनप्रतिनिधियों ने भी की है। और कल की जो समझौता वार्ता थी उसमें कुछ एक बिंदु शेष रह गए थे, जिन बिंदुओं को आज हमने जिला कलेक्टर और एसपी साहब से डिस्कस किया है और जो कोई कमियां रह गई थी उनको दूर करने का आश्वासन भी हमें जिला कलेक्टर और एसपी महोदय ने दिया है। और हमें उम्मीद है कि लाहौर ही नहीं पूरे हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में सौहार्द का जो वातावरण है वो बना रहना चाहिए। लाहौर में जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की, सभी लोगों की टीम भावना से और आपसी समझाइश के बाद में शांति समिति की बैठक भी हुई। सभी समुदाय के सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समाज में शांति बनी रहे, सब लोग भाईचारे के साथ में रहें। जो भी छोटी मोटी घटनाएं दो व्यक्तियों के बीच में हो जाती है, उसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतियां हो जाती है, उसमें ध्यान रखते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना को नहीं दोहराएं। और इन स्थितियों को देखते हुए हमने इंटरनेट को बहाल कर दिया है ताकि आमजन अपना सामान्य जीवन जीता रहे। अभी जाब्ता लगा रखा है ताकि संवेदनशीलता की दृष्टि से भी सब लोग इस बात को ध्यान रखें। लेकिन जैसा हमें सभी जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने, आमजन ने हमें विश्वास दिलाया है, उस अनुसार हमें पूरी उम्मीद है कि लाहौर में और हनुमानगढ़ में भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। घर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। नेट बंदी जो थी वो बहाल हो गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी हम सिस्टमेटिक ढंग से धीरे धीरे कम कर रहे हैं। सभी दुकानें खुली हुई है, सब लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। और जिन भी समाज के स्टेक होल्डर से, सभी वर्गों से जो बात हुई वो बड़ी सौहार्दपूर्ण थी। सभी ने इस बात को माना कि भाई कोई अगर छोटी मोटी घटना हो गई है तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई थी पुलिस ने कर दी है और आगे इस तरह की घटना का दोहराव नहीं होगा। सवाई माधोपुर माय रणथंभौर अभ्यारण्य में काल बागिन T61 री मौत वही। रणथंभौर रा जोन नंबर 7 रा जामुदा वन खेतर में बागिन री मौत री सूचना मिलवा मथे वन महकमा रा एड़कार मौका माते पूग्या और शव ने राजबाग नाका वन चौकी पुगायो गयो।
मुख्य वन संरक्षक एड़कार सेडू राम यादव बताया कि चिकित्सकारी काणीसू शव रो पोस्टमार्टम कर्यो गयो जिनरे पछे उनरो अंतिम संस्कार कर दियो गयो। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ये टाइग्रेस जो रूट नंबर 7 में जामोदा नाले में उसकी कोई मूवमेंट नहीं देखा गया, मतलब बिल्कुल बॉडी स्तर से थी। तो स्टाफ ने कुछ फिर देखा, उसको फेंक के तो उसमें कोई हलचल नहीं पाई गई, फिर रिपोर्ट किया। तो रिपोर्ट करने के बाद में वहाँ डीएफओ और उनके स्टाफ पहुँचा, मैं भी पहुँचा, और उसके बाद में नीचे जाके देखा तो टाइग्रेस मृत पाई गई और इसकी फ़ोटो ली गई। तो बाद में फ़ोटो से मिलान करने पर ये स्पष्ट हुआ कि ये टाइग्रेस T61 है। श्रीगंगानगर माए गंग नहर में 7 दिनारा नहरबंदी रो काश्तकारा रिकाणीसू विरोध कर्यो गयो। काश्तकार जिला प्रशासन सु मांग करी है कि सतलुज माए जमा पानी ने फ्लैश आउट करबारी बजाय गंग नहर माए चालवा दियो जावे जिनसु काश्तकार सिंचाई कर सके। कि पानी कंटिन्यू चलता रहे, जबकि ये सारा तय बीबीएमबी द्वारा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बीबीएमबी को फ्लशिंग के लिए लिखा था ताकि गंगानगर से ही सारे ये लेटर्स जाते थे, लोग मिलते थे, उनसे जनप्रतिनिधि जाते थे कि गंदे पानी को रोकें। तो उसके लिए बेसिकली तो जब तक पंजाब में एसटीपी ईटीपी नहीं बनेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन इतनी बड़ी बंदी जो 60 दिन की है, उसके बाद पीने का पानी चलता है, तो फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने बीबीएमबी चेयरमैन से बात करी, उनको लेटर भी लिखा कि इस पानी को आप फ्लश करें। जयपुर में राजस्थान संस्कृत अकादमी आर्ट ऑफ कल्चर यानी संस्कृत ने बढ़ावो देवा खातर बातचीत करेगी। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी रा अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पति बताया कि संस्कृत भाषा ने मुख्य धारा में लियाबा खातर खास जुगत करी जा रही है। बातचीत में इन नवी शिक्षा नीति में भी बढ़ावो देवा माथे जोर दियो गयो। वणा कहा कि संस्कृत भाषा ने प्रोत्साहित करवा खातर केंद्र री काणीसू खास अभियान चलाया जा रहा है। मैकाले की शिक्षा नीति ने जो दुरभिसंधि पैदा की, संस्कृत को मुख्य धारा से हटा करके उसे एक किनारे कर दिया। अब जो केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि संस्कृत दोबारा से केंद्र में स्थापित हो सके, संस्कृत दोबारा से मुख्य धारा में आ सके। संस्कृत के विश्वविद्यालयों को एक बहुविषयक विश्वविद्यालय बना करके जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको विश्व की समस्त जानकारियां हो जाएं, जिससे कि वो विश्व को संस्कृत में जो निहित ज्ञान है उससे परिचित करा सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 रा आयोजन से जुड़ी 100 दिवसीय उल्टी गिनती कार्यक्रम रा आयोजन बाबत आयुष मंत्रालय री काणीसू जारी दिशा निर्देशा क्रम में आज जयपुर रा SS जैन सबूत कॉलेज में के योग प्रतियोगिता व वेबिनार सहित न्यारी गतिविधियां राखी गई। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय रा क्षेत्रीय निदेशक SP भटनागर कार्यक्रम रा बाबत जानकारी दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 जून को किया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 100 डेज काउंटडाउन प्रोग्राम का आयोजन रखवाया है, जिससे कि योगा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके और जो फिट इंडिया प्रोग्राम है उसको भी जो है एक नई स्ट्रेंथ मिल सके। ये जो 100 डेज काउंटडाउन प्रोग्राम है, इसमें 21 जून से पहले के जो 100 दिन है उनमें विभिन्न मंत्रालयों को विशेष कार्यक्रम करने का प्रभार जो है सौंपा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को 14 मई और 20 जून को योगा के प्रचार प्रसार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है। आज 14 मई को एक विशेष कार्यक्रम के तहत या SS जैन सुबोध PG ऑटोनोमस कॉलेज रामबाग सर्कल पे एक कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योगा के योगाभ्यास कॉमन योगा प्रोटोकॉल है जो उसके अनुसार जो एक्सपर्ट योगाचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में यह कर रहे हैं। इसके अलावा जो है योगा क्विज, योगा के ऊपर व्याख्यान, योगा के संबंधित विभिन्न गतिविधियां इस दिन आयोजित की जा रही है पूरे राजस्थान में। और जयपुर में 13 मई 2008 में बम ब्लास्ट में शहीद ब्याह पुलिसकर्मी ने छोटी चौपड़ माते श्रद्धांजलि दी गई।
कोतवाली थाना एहलकार ओम प्रकाश मातवा बताया कि इन वक्त डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख, एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर सैती दूजा लोग भी श्रद्धांजलि दी। બેડમિન્ટન માં પરુસારી ભારતીય ટીમ થોમસ કપરા ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરલ ઇતિહાસ રચતીનો है। भारत डेनमार्क ने सेमीफाइनल में 3-2 से हरार पहली बारी फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में रविवार ने भारत और इंडोनेशिया आमने सामने वेला। थॉमस कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने डेनमार्क को 3-2 से हराने में सफलता हासिल की। सेमीफाइनल में पहले 4 मैचों के बाद दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। आखिरी और निर्णायक मैच में भारत के एच.एस. प्रणॉय के सामने डेनमार्क की ओर से रासमुस गेम के थे। प्रणॉय ने ये मैच 1 घंटा 13 मिनट में 13-21, 21-9, 21-12 से अपने नाम करके भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत की तरफ से प्रणॉय के अलावा एकल में किदाम्बी श्रीकांत ने और युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत हासिल की। हालांकि लक्ष्य सेन को वर्ल्ड चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 73 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। फाइनल में भारत का सामना रविवार को इंडोनेशिया से होगा। प्रदेश में अगला 2 दिन भी भीषण गर्मी और लूरा हालात बने रहेला। मौसम महकमा ने मुजब आज पूर्वी राजस्थान झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिला में जबकि पश्चिमी राजस्थान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू जिला में लू रो दौर जारी रहेलो। महकमारी कारणीसु 16 मई ने झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला में मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी चालबारी आज जताई है। और आओ फिर से जोवा मोटी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर विज्ञान प्रयोगशाला रो करेला उद्घाटन। प्रजा संग्राम यात्रा रा दूजा चरण में जनसभा ने भी करेला संबोधित। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार माते साध्या निशाणों कया सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों कर रही है हनन। प्रदेश भर में आज करे जा रहे है राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जयपुर में न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़ करी शुरुआत। जोधपुर में राख्यो गयो सीमा सुरक्षा बल रा नोवा आरक्षका रो दीक्षांत जलसो। बीएसएफ रा अतिरिक्त महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी नोवा आरक्षका सु ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सु काम करवारो कर्या आह्वान। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। प्रदेश रा कई जिला में अगला 2 दिन ताए लू चालबारी आस। चलो बार बुलेटिन में नमस्कार।